मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश 1 पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। सब अपनी रियल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, ठीक है? यस यस। लोग अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं ना? यस मैम। यस। ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, अ फैमिली ऑन द ट्री ऑन द रूफ। ओके। ये स्टोरी किस बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये स्टोरी एक मदर और उसके चाइल्ड के बारे में, ठीक है? उन दोनों की बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। मैं अभी स्टोरी रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? One evening, my mother called me excitedly from the balcony. एक शाम को मेरी मम्मी मुझे आवाज देती है बालकनी से। I went up and looked to where she was pointing. तो उस टाइम पे मैं वहां पे गई और मम्मी मुझे जहाँ पे दिखा रही थी उंगली करके, वहां पे मैं देख रही थी कि वो क्या बता रही है। I saw an egg among the entwined creepers on the roof of our patio. अभी entwined का मतलब क्या होता है? entwined मतलब twisted together, जो ऐसे जो रूफ के ऊपर ऐसे होते हैं ना, उसे entwined creepers कहते हैं। and patio का मतलब क्या होता है? an adjoining place outside the house for sitting. इस तरीके से जो हमारे घर में प्लेस होती है उसे हम कहते हैं पेटियो। ओके, तो वो वहां पे उसने वो एक अंडा वो वहां पे देखा उसे। I thought it could be a snake's egg. तो मुझे ऐसा लगा कि वो शायद सांप का अंडा होगा। Sometimes we did spot snakes slithering among the bushes. तो उसने ऐसा सोचा कि शायद ये सांप का अंडा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी वो स्लीथरिंग, यानी स्लीथरिंग का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्नेक। मूवमेंट ऑफ स्नेक को कहते हैं स्लीथरिंग। तो उन्होंने ऐसा बुशिश यानी झाड़ियां में ऐसे ऐसे जो मूवमेंट करते हैं वैसा उसने देखा होगा, इसीलिए लगा कि शायद सांप का एक अंडा हो सकता है। But a snake's egg could not have been this big. फिर उसने सोचा नहीं, अभी अगर ये सांप का अंडा होता तो इतना बड़ा नहीं होता। इसीलिए then it occurred to me that it could be a peahen's egg. पीहन यानी क्या? किसी को पता है पीहन किसे कहते हैं? फीमेल ऑफ पीकॉक। यानी हम जो ग्रामर में पढ़ा था फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर, तो पीकॉक का फेमिनाइन जेंडर होता है पीहन। ओके, तो फिर उसने सोचा कि ये शायद पीहन के अंडे हो सकते हैं। There were many in our neighborhood. Neighborhood यानी आसपास का एरिया, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे पीकॉक और पीहन घूमते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो पीहन का अंडा हो। The next evening, फिर अगले शाम को उसने my mother told me that she had spotted another egg. फिर अगले शाम को उसकी मम्मी ने क्या बोला कि उन्होंने एक और अंडा देखा। वंडरफुल न्यूज, वो बहुत ही खुश हो गए कि चलो बहुत अच्छी बात है। दिस meant we had a regular visitor. यानी इसका मतलब ऐसा है कि हमें रेगुलर कोई विजिट कर रहा है, कोई आता है हर शाम को, हर रोज आता है। I have always longed for a pet. यानी long का मतलब क्या होता है? long का मतलब होता है, लॉन्ग मतलब विश। मेरे हमेशा से मुझे इंतजार था कि मेरा एक पालतू प्राणी हो या फिर पक्षी हो। नाउ आई वॉज लकी टू ओन वन। यानी कि अभी मुझे खुशी हो रही है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अभी मेरे पास वो होगा, क्योंकि इसने सोचा कि ये अगर उसके पेटियों पे अगर किसी ने अंडा दिया यानी वो उसका पेट हो जाएगा। उस तरीके से ये लड़की ने सोचा।
The next evening I noticed another egg, यानी अभी वो थर्ड एग था. And I was sure of our friend's intention. Intention का मतलब क्या होता है? Plans to do something. यानी अभी नेक्स्ट यूनिट जब उसने और एक अंडा देखा तो उसको पता चल गया कि अभी वो उस दोस्त का इरादा क्या है. यानी she had decided to make our roof her home. यानी ये पीहन ने अभी उसका जो रूफ है, छत, उसे अपना घर बनाने का सोच लिया है. I was overjoyed. Overjoyed यानी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई. I repeatedly counted the eggs. वो हर रोज ऐसा ही करती कि हर रोज ऐसा काउंट करती रहती कि आज कितने अंडे हैं. The following day was the most memorable. There were 4 eggs. अभी अगले दिन वो उसका बहुत ही यादगार दिन बन गया. क्यों? क्योंकि वहां पे उसने 4 अंडे देखे. पीहन ने 4 अंडे रखे थे. The next morning, I finally saw the peahen. अभी हर बार उसे अंडे ऐड होते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक भी बार उसने पीहन नहीं देखा था. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उसने देखा तब वहाँ पे पीहन भी थी. I dropped a few pieces of bread and roti on the roof. तो उसने क्या कहा? पीहन को खाने के लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े और रोटी डाली तो पीहन वो खा सके. I had to wait for 21 days for the eggs to hatch. अभी उसे 21 दिन का इंतजार करना होगा. 21 डेज यानी कितने वीक्स होते हैं? किसी को पता है? Yes, ma'am. अभी ये पीहन के बच्चों को चिंग्स को बाहर निकलने के लिए 21 दिन यानी 3 वीक्स का टाइम लगेगा. It had become daily ritual to watch the mother bird. तो अभी ये लड़की का हर रोज का कार्यक्रम हो गया कि वो हर रोज वो पीहन को और वो अंडे को देखती थी. I did not see her moving and eat in spite of the sun. अभी उसको एक चीज हिलते हुए उसने नहीं देखा, जबकि बहुत ही ज्यादा धूप होती है तब भी नहीं देखा. तो फिर on some days it rained heavily. अभी एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिन ऐसा भी हुआ कि जब बहुत ही ज्यादा भारी बारिश हुई थी. I was sure that the bird was cold too. तो उसे लगा कि मुझे जैसे ठंड लग रही है तो वो पक्षी को यानी कि पीहन को भी ठंड लग ही रही होगी. And I was though it's nice to have some shower. ऐसा हुआ, ठंड लग रही थी लेकिन गर्मी के सीजन में जब बारिश होती है तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, right? For the mother hen it was not so. लेकिन अभी अगर हम रूफ के ऊपर ही बैठे, बारिश हो, धूप हो या कुछ भी हो, लेकिन हम अगर घर से बाहर हो तो हमें ठीक नहीं लग रहा. फिर आगे क्या हुआ? My mother told me that the peahen went away sometimes in the night. तो फिर मम्मी ने एक दिन ऐसा बोला उसे कि जो पीहन है, ढेल है, वो कुछ बार रात के समय में चली जाती है. There were some cats in the vicinity and I dreaded the thought that they might snatch the eggs. तो वहाँ पे आसपास, vicinity का मतलब क्या होता है? हम कहाँ थे? I dreaded, right? I dreaded the thought that they might snatch the egg. Dreaded मतलब डर लगना, feared. मुझे ऐसा डर लगा कि शायद जो बिल्लियां हैं वो अंडे को अपने साथ लेके जाएगी, झूठ लेगी हमसे. Every morning I would go and take a look at peahen. तो हर रोज सुबह ये लड़की है वो जाती है वहां पे और every morning I would go and take a look at the peahens. अभी हर रोज सुबह मैं जाती थी वहां पे और
वहां पे जाके वो पीहन को देखती थी। A fortnight later, when I went to the balcony, fortnight later का मतलब क्या होता है किसी को पता है? Fortnight यानी 2 weeks. Fortnight मतलब 2 weeks, 14 days, okay? A fortnight later, यानी 2 हफ्ते बाद, when I went to the balcony, I was aghast at what I saw. अभी 2 हफ्तों के बाद जब वो अपनी बालकनी में गई तो वो अगस्त हो गई। अगस्त का मतलब क्या होता है? अगस्त का मतलब होता है filled with horror and surprise. वो बहुत ही ज्यादा डर गई और एकदम उत्सुक हो गई, सरप्राइज हो गई। तो उसने क्या देखा था वहां? A cat was scurrying away with an egg in its mouth. Scurrying का मतलब क्या होता है? Scurrying यानी running with quick short step. तो वहां पे एक बिल्ली थी जो एकदम तड़प से छोटे छोटे कदमों से अपने जो अंडा था उसे अपने मुंह में डाल के भाग रही थी। I shrieked at it, and in the hullabaloo, it dropped the egg. Shriek का मतलब क्या होता है? Shouted loudly. तो वो लड़की थी, उसने एकदम जोर से चिल्लाई उसकी ओर, बिल्ली की ओर। तो इसे हल्लाबल्लू का मतलब क्या होता है? A lot of loud noise. तो ऐसी बहुत ही ज्यादा आवाज की वजह से बिल्ली डर गई और उससे अंडा छूट गया अपने मुंह से। I felt very sad looking at the contents of the broken egg. अभी ऐसा उससे हो गया क्योंकि बिल्ली ने मुंह में से अंडा निकाल दिया तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि वो उसकी वजह से अंडा टूट गया था। I hope that this would not happen again. मैं अभी ऐसा सोचती हूँ कि अभी ये ऐसा दोबारा ना हो कि दोबारा बिल्ली आए और फिर वापस एक अंडा ले जाए। The peahen continued to visit. कौन आवाज कर रहा है? सब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। बाकीच्या लोकांना मॅडम The peahen continued to visit. तो पीहन वो फिर भी वो हर रोज मिलने आती रहती थी, मीन्स वो वहां रूफ पे आती रहती थी विदाउट लूजिंग होप। वो अपनी जो होप थी उसे लूज किए बिना वो हर रोज हर टाइम वो अंडे के ऊपर बैठने आती रहती थी। One afternoon I heard my mother calling out me. तो एक बार उसकी मम्मी उसे बुला रही थी, उसने ऐसा सुना। I ran upstairs. मैं भाग के ऊपर गई। I saw a teeny weeny chick next to its mother. teeny weeny का मतलब क्या होता है? teeny weeny यानी very small. बहुत ही छोटे छोटे chicks पीहन के देखे उसने। I ran in to get the camera, and just at the moment the peahen got up and another itsy bitsy chick was there. तो जैसे ही वो भाग के नीचे गई कैमरा लेना, उसी टाइम पीहन जैसे ही खड़ी हुई तो वापस एक दूसरा चीक था। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, वैसे दूसरा चीक अंडे से बाहर आया। They followed their mother. तो वो लोग अपने मम्मी के पीछे पीछे गए। And while we were looking at them, the peahen flew from the roof onto the ground. जैसे वैसे वो सारे चीक्स अपने मम्मी को फॉलो कर रहे थे। एंड जैसे ही हम उसकी ओर देखने लगे तो वो पीहन थी, वो उड़ के रूफ के ऊपर से ग्राउंड के ऊपर चली गई। One chick followed her. उसको देख के एक जो दो छोटे बच्चे थे, छोटे चीक्स थे, उसमें से एक चीक भी उसको जैसा ही फॉलो किया, वैसा ही उसने किया। I just started at it taking such a flight from the balcony. तो उसने ऐसा देखा और फिर सोच में पड़ गई कि इतना छोटा चिक था, फिर भी वो बालकनी से ग्राउंड पे कैसे फ्लाइट किया, यानी कैसे उसने उड़ पाई वो। It was not हाँ मैं ये जो ब्लू लिखा है हाँ उसके वो भी नोटबुक में लिखना है।
वो हमारे वर्ड मीनिंग है, वो सारे जो हमारे नीचे दिए गए ना टेक्स्ट बुक में नीचे वही है सब। ठीक है, ये ओके सारे वर्ड मीनिंग जो हम होमवर्क में हर बार करते हैं लेसन का होमवर्क में वही है सब। I just it was indeed not a small height. वो of course वो इतनी छोटी हाइट नहीं थी छोटे चीक के लिए कि वो बालकनी से सीधे नीचे उड़ पाए। How would it come up again? तो वो कैसे हो पाया? इट्सी बिट्सी का मतलब भी वेरी स्मॉल होता है। फिर अभी नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे द मदर पीहन फ्लू बैक अगेन एंड फ्लू डाउन वंस अगेन। अभी एक चीक तो उसने किया तो एक चीक ने तो मदर पीहन का फॉलो किया। अभी मदर पीहन वापस से ऊपर आई और फिर उड़ के नीचे चली गई। ऐसा क्यों किया? द अदर चीक विच वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज फॉलोड। क्योंकि अभी दूसरा एक चीक था उसने भी वो वहां पे ही खड़ा था एज के ऊपर। एज यानी जो रूफ की धार होती है वहां पे खड़ा था। तो वो भी मम्मी पीहन का फॉलो करे इसीलिए वो मदर पीहन वापस रूफ के ऊपर आई और फिर नीचे चली गई। तो वो दूसरा चीक था उसने भी उसे देखा और फिर उसको फॉलो किया। We were all looking at them, wondering how they would fly back again. उसने ऐसा सोचा वो सब लोग जो वहां पे खड़े थे बालकनी में वो सब लोग सोचने लगे कि इतने छोटे चीक्स कैसे उड़ सकते हैं। The peahen walked towards the hedge and out of our house with her chicks following her. अभी hedge का मतलब क्या होता है? hedge मतलब a row of bushes in the garden, यानी जो गार्डन में बहुत सारी झाड़ियां होती है एक साथ उसे hedge कहते हैं। तो पीहन वहां पे ग्राउंड पे जाके फिर उसके पीछे पीछे चिक्स भी जाने लगे और फिर हेज के वहां चले गए। अपने वो लड़की के घर से गार्डन की ओर चले गए। I asked my mother how the minutes old chicks, यानी उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि कुछ मिनट पहले चिक्स बाहर निकले हैच किए तो वो कैसे उड़ पाए। How could fly from such a height, इतनी हाइट के ऊपर से उन्होंने कैसे फ्लाई किया। She smiled, तो उसकी मम्मी ने स्माइल किया और क्या आंसर दिया? That it was the trust the chicks had on their mother. ये उसका विश्वास है जो चीक्स है उनका विश्वास है उसकी मम्मी के ऊपर। इस तरीके से उन्होंने बात की। तो ये हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट। सबको समझ में आ गया? यस Yes. मैम। ओके।